स्मृति ईरानी फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार सुर्खियों की वजह बना है मोदी सरकार में उन्हें मिला मानव संसाधन विकास मंत्रालय। स्मृति की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए विरोधी निशाना साध रहे हैं और बीजेपी को उनके बचाव में उतरना पड़ा और अब स्मृति ईरानी की सफाई आई है। मैं इतना ही कहूँगी कि ये सारा विषय इसलिए शायद बनाया गया है ताकि मेरा ध्यान मेरे काम से दूर हट सके। मैंने आज तक मेरे संगठन में जो भी असाइनमेंट पाया वो इसलिए पाया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे संगठन ने ये परखा है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मुझे जो काम दिया जाए वो काम मैं पूर्णतः करती हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरे काम के आधार पर आंकें। धन्यवाद। But Smriti, what about the discrepancy? I mean, just one response in the discrepancy. But you agree there is a discrepancy? तो मुझे मेरे काम के आधार पर आके, मेरी क्षमता के आधार पर ही मुझे ये काम सौंपा गया। अगर मुझे आप आंकना चाहते हैं तो मेरे काम के आधार पर आके। आइए आपको दिखाते हैं स्मृति ईरानी की पूरी कहानी। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 26 मई को स्मृति ईरानी को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा और 27 मई को मिला केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का विभाग और यही बन गया वजह एक नए विवाद की। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो उपयुक्तता है, जो संबंध है इस मंत्री मंडल के इस पोस्ट की का और डिग्रीज का या शिक्षा का, वो मुद्दा उठाया। इतना बड़ा विभाग और जिनको कोई अनुभव नहीं है और उनको पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना कहाँ तक उचित है। हमारी तो बिना मांगी सलाह उनको यही होगी कि इस तरह की अराजकता और अहंकार से उनका जो कुछ भी बचा खुचा जनाधार है वो भी ध्वस्त होगा। जो ये चयन हुआ है शिक्षा मंत्रालय में फुल कैबिनेट रैंक, ये सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझे लगता है सबको दंग करने वाला है। करीब 11 साल की राजनीतिक पारी खेलने के बाद अब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में खिली है ये तुलसी। आज स्मृति ईरानी की पहचान भले ही बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होने लगी हो, लेकिन कुछ बरस पहले तक स्मृति की पहचान अलग थी। रिश्तों के भी रूप बदलते मुंबई में छोटे पर्दे की दुनिया में आकर धमाल मचाने वाली तुलसी वीरानी और स्मृति ईरानी की एक और पहचान है। स्मृति ईरानी शायद ये आदत है, शायद एक ऐसी महिला का नाम है जिसने जीवन में किताबें तो कई पढ़ी, लेकिन वो सिर्फ एक किताबी दुनिया में अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती थी। वो ये जानना चाहती थी कि किताबों की दुनिया वास्तविक रूप में कितनी आसान है या कितनी कठिन। मुंबई की चकाचौंध वाली दुनिया में अपना मुकाम बनाने वाले स्मृति ईरानी का बचपन दिल्ली में बीता है। पंजाबी पिता और बंगाली मां की बेटी स्मृति ईरानी का जन्म दिल्ली के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। साल 23 मार्च 1976 में जन्मी स्मृति ईरानी का पूरा बचपन दिल्ली में ही बीता। स्मृति ईरानी अपनी तीनों बहनों में सबसे बड़ी थी। स्मृति ने खुद ही एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उन्होंने 10वीं कक्षा में कमाना शुरू कर दिया था और एक ब्यूटी प्रोडक्ट को बेचने के दौरान उन्हें रोज 200 रुपए मिला करते थे। स्मृति ईरानी दिल्ली में पैदा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी मंजिल तलाशी मुंबई में। साल 1998 में स्मृति ईरानी ने मिस इंडिया में अपनी जगह बनाने की कोशिशें शुरू की और वे आखिरी 5 तक पहुंची। इस तस्वीर में सबसे बाएं खड़ी हुई युवती है स्मृति ईरानी। ये तस्वीर उस लम्हे की गवाह है जहां स्मृति ईरानी ने शोहरत का दरवाजा खटखटाया था। स्मृति अंतिम 5 में जगह बनाने में कामयाब रही। ये 5 तस्वीरें उसी जमाने की हैं
जब स्मृति ग्लैमर की दुनिया के सहारे अपनी मंजिल तलाश रही थी। शोहरत के दरवाजे को खटखटाया जरूर, लेकिन स्मृति को यहाँ कामयाबी नहीं मिली। स्मृति को बांद्रा के मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा। जैसा इस मल्टीनेशनल कंपनी में होता है कि एक एम्प्लॉय को अकाउंट संभालने से लेकर टेबल और फर्श साफ करने तक का काम करना पड़ता है, स्मृति ने सब किया। लेकिन मुंबई से ही स्मृति ईरानी की किस्मत पलटनी शुरू हुई। हिंदुस्तान टाइम्स नाम के अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक ऊ लाला नाम के एक शो के एक एपिसोड में नीलम कोठारी की जगह स्मृति ईरानी को काम करने का मौका मिल गया और उसी के बाद से स्मृति ईरानी एकता कपूर की नजरों में चढ़ गईं। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि स्मृति ईरानी की एकता कपूर से मुलाकात एकता कपूर की मां शोभा कपूर ने करवाई थी। बहरहाल इस मुलाकात के बाद से स्मृति ईरानी की किस्मत पलट गई और वो छोटे पर्दे की तुलसी बन गई। लेकिन इस मुलाकात के बाद स्मृति की किस्मत पलट गई, क्योंकि अब वो छोटे पर्दे की तुलसी बन गई थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में काम करने से पहले स्मृति ईरानी ने आतिश और हम हैं कल, आज और कल सीरियल में भी काम किया था। लेकिन स्मृति ईरानी को तुलसी ईरानी के रूप में पहचान मिली और देखते ही देखते स्मृति ईरानी छोटे पर्दे की सबसे दुलारी बहू बन गई। बहू के तौर पर स्मृति की पहचान बनी एक ऐसी महिला की जो शांत है, सबको साथ लेकर चलती है और भारतीय पारिवारिक मूल्यों का ख्याल करती है। सीरियल की तुलसी वीरानी का किरदार इस हद तक लोकप्रिय हुआ कि उसे मदर इंडिया का रोल भी निभा दिया गया, सीरियल में अपने बेटे अंश को मारकर। रुक जा अंश, वरना जिन हाथों से आज तक आशीर्वाद दिया तुझे, उन्हीं हाथों से तेरा इंसाफ होगा। मेरी बंदूक दिखाकर मुझे डराइए मत। छोटे पर्दे की सबसे शांत, सरल और समझदार बहू असली जिंदगी में थोड़ा अलग है। I'm a little impatient as compared to Tulsi. I want things done very fast. I hate piling up things and putting it across. So I think that difference helps me as a politician. स्मृति ईरानी को अपने विरोधियों पर तीखे वार करते हुए कई बार देखा गया है। हम गुजरात से सांसद हैं और सांसद के रूप में 2.5 साल में हमने जो काम किया वो 10 वर्ष में उनके भाई कर नहीं पाए। तो पहले तो वो ब्यौरा दें कि 10 वर्ष से उनके भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लापता हैं और पार्लियामेंट में भी लापता हैं, तो आखिर जाते कहाँ हैं? बीजेपी ने स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतारा था। स्मृति चुनाव तो नहीं जीत पाई, लेकिन राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी। चुनावों के दौरान ही प्रियंका गांधी वाड्रा की पीए प्रीति सहाय के साथ झड़प भी कैमरों में कैद हुई थी। आप कैसे रह रही हैं? मेरे पास अथॉरिटी आपको किस आधार पे मिली है? अरे यार, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बाहर रखा गया है। हम तो आपको किस आधार पे अथॉरिटी? 5 तारीख के बाद जो स्थानिक नहीं है उसको रहने की आजादी नहीं है। मैं बहस नहीं कर रही हूँ बहन, आपको मैं चलिए मैडम, अब उस बात को छोड़िए। मैं यही चाहूँगा कोई समस्या नहीं है। स्मृति ईरानी की राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई थी साल 2003 में। स्मृति बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी की स्टार प्रचारक बन गई। मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है कि मैं जिन जिन क्षेत्रों में मुद्दे उठाना चाहूँ, जिन जिन क्षेत्रों में काम करना चाहूँ, उन क्षेत्रों में मुझे पार्टी सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, पार्टी वर्कर्स का सहयोग मिलेगा। तो प्रचार तक ही मेरा काम सीमित नहीं है। मैंने कहा कि मुझे ग्रास रूट लेवल से काम करने की शुरुआत करनी है और देखते हैं कि ये सफ़र कितना लंबा जाएगा। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल के खिलाफ खड़ी हुई। मुझ पर वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं और लोगों पर ध्यान ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो उनकी स्ट्रैटेजी है, उनका व्यक्तिगत तरीका है इलेक्शन से डील करने का या मुझसे डील करने का शायद। लेकिन 2004 क्या 2014 के शुरू तक भी किसी को एहसास नहीं था कि जिस कपिल सिब्बल से चुनाव हारी हैं, उन्हीं के संभाले हुए मंत्रालय को एक दिन स्मृति ईरानी संभालेंगी। स्मृति ईरानी आज मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, लेकिन यहाँ तक स्मृति कैसे पहुँची, कैसे ग्लैमर गर्ल ने अपने आप को साबित किया, ये देखेंगे आगे। करीब 9 साल तक घर घर में आदर्श बहू के रूप में लोगों के दिलों पर राज करना जिस तरह स्मृति ईरानी के लिए महज इत्तेफाक नहीं था, उसी तरह मोदी सरकार में मंत्री बनना भी महज संयोग नहीं है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। मोदी ने स्मृति के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया, पर स्मृति चुनाव हार गई। एक तरफ मेरी छोटी बहन को खड़ी कर दें और बगल में
राहुल भैया और पूरे परिवार को खड़ा कर दे, पूरे परिवार को। और सिर्फ पूछिए उनको अमेठी लोकसभा क्षेत्र के गांवों के नाम पूछिए, और कुछ नहीं, सिर्फ गांवों के नाम पूछिए। मैं दावे से कहता हूं, अगर स्मृति ईरानी 100 गांवों के नाम बोल पाएगी, ये पूरा परिवार 10 गांव के नाम नहीं बोल पाएगा। मोदी जिस स्मृति ईरानी की तारीफ कर रहे हैं उसकी वजह भी साफ है। साल 2004 में एक वक्त ऐसा भी आया था जब स्मृति ईरानी के मुंह से मोदी के इस्तीफे की मांग निकली थी, लेकिन शाम तक वो बयान वापस ले लिया गया। लेकिन वही स्मृति मोदी टीम की सबसे अहम सदस्य हैं। स्मृति खुद बताती हैं कि उनके परिवार का नाता जनसंघ के साथ रहा है। इंडस्ट्री में खुद आई, वैसे ही राजनीति में भी। माता के परिवार के जितने लोग हैं वो जनसंघ से ताल्लुक़ रखते थे, और लेकिन क्योंकि मैं अपने परिवार के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करती हूँ, इसलिए लोगों को ये थोड़ा सा अनूठा लगा कि अरे ये एक्टर क्या कर रही है इधर। 2003 में जब वो बीजेपी में दाखिल हुई तो उन्होंने स्टार प्रचारक बनने की बजाय जमीन पर काम करने की चुनौती स्वीकारी। और ये वो लोग हैं, राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी, जो दिन में एक दूसरे को छुरा मारते हैं, रात में गले में हाथ डाले मिलते हैं टीवी पर कि हम सब दोस्त हैं, हम सब भाई हैं। एक ने तो एक डायलॉग ये मारा कि सास बहू मिलकर काम करेंगे इस बार। ये कैसी सास और ये कैसी बहू है भैया, जो अपने घर का सर्वनाश तो करती है लेकिन दूसरों के घरों को भी जलाती है। साल 2004 में दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा, हारे, लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने बीजेपी से कदम पीछे नहीं खींचे। 2004 में स्मृति को भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र युवा इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2010 में स्मृति बीजेपी महिला मोर्चे की अध्यक्ष बनाई गयी और 2013 में उन्हें बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2011 में स्मृति ईरानी को गुजरात से राज्यसभा सांसद बनाया गया। दिलचस्प ये है कि स्मृति के फॉर्म पर प्रस्तावक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने दस्तखत किए थे। स्मृति ईरानी मंत्री बनने से पहले गुजरात में सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण पर नजर रख रही थी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के तौर पर प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट के निर्माण से जुड़े लोगों के एक वर्कशॉप को स्मृति ने उसी दिन संबोधित किया था, जिस दिन मूर्ति का शिलान्यास गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने किया था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्मृति नरेंद्र मोदी के राजनीतिक रूप से कितना करीबी हैं। सिर्फ 10 साल के भीतर स्मृति ईरानी राजनीति में इतना आगे बढ़ गई हैं कि उन्हें मोदी ब्रिगेड की सबसे अगुआ महिला बताया जाता है। बीजेपी में कुछ लोग उन्हें मोदी ब्रिगेड की सुषमा स्वराज तक कहते हैं। स्मृति के बारे में ये भी कहा जाता है कि कारोबार जगत और राजदूतों के साथ मोदी के जनसंपर्क की अहम कड़ी हैं। छोटे पर्दे की बहू आज देश के सबसे अहम मंत्रालय को संभाल रही है, लेकिन स्मृति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि स्मृति ईरानी के लिए ये भी सिर्फ एक पड़ाव भर है, उनका सफर अभी बाकी है। Fatafat presented by Earth Group of Companies, Innovation Beyond Imagination. दक्षिण अफ्रीका में एक महीना वक्त गुजारेंगे रणबीर और कटरीना। ना, दोनों छुट्टी बिताने नहीं बल्कि जग्गा जासूस फिल्म की शूटिंग करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हैं। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग अभी शुरू भी नहीं हो पाई है, लेकिन खबर है कि 18 करोड़ में फिल्म के म्यूजिक की डील हो चुकी है। करण जौहर की मोस्ट अवेटेड फिल्म शुद्धि में सलमान खान काम कर सकते हैं। खबर है कि हाल ही में करण जौहर ने इस सिलसिले में सलमान से मुलाकात की थी। साल 2004 की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम तुम के 10 साल पूरे होने पर निर्देशक कुणाल कोहली ने दर्शकों का शुक्रिया अदा किया है। फिल्म में सैफ अली खान और रानी मुखर्जी लीड रोल में थे। साल 1985 में आई किमी काटकर और हेमंत बिरजे की फिल्म टार्जन जबरदस्त हिट साबित हुई थी। खबर है कि निर्देशक बी सुभाष फिल्म की रीमेक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि टार्जन की रीमेक में टार्जन का किरदार विद्युत जामवाल निभा सकते हैं, जबकि जेन के रोल में सनी लियोनी को मौका मिल सकता है। रेमो डिसूजा की फिल्म ABCD के सीक्वल के लिए श्रद्धा कपूर जमकर मेहनत कर रही हैं। इस फिल्म के लिए श्रद्धा खास डांस की ट्रेनिंग ले रही हैं। विद्या बालन की फिल्म बॉबी जासूस का ट्रेलर कुछ इस अंदाज में लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म के सभी कलाकार मौजूद रहे। फिल्म बॉबी जासूस में विद्या बालन कई रूप में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान पुरुषों के कपड़े पहनने का अनुभव विद्या के लिए अनोखा रहा।
टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती ने मंगलवार को 3 करोड़ 65 लाख का कारोबार किया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अब तक करीब 30 करोड़ बटोर चुकी है।